आज बेंगलुरु के 28 समाजी तंजीमों ने कमिश्नर ऑफिस आकर कमिश्नर से मुलाकात की, जिसमें कांग्रेस के सीनियर लीडरान भी शामिल थे। कमिश्नर से बात की और इस सिलसिले में जो डीजे हल्ली में जो हादसा हुआ है उस सिलसिले में बात की। जिस तरह से वहाँ नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं, ख़ास करके जो गिरफ़्तारियाँ हो रही हैं उसमें माइनर बच्चे भी हैं और बेकसूर लोगों को जो है ज़्यादातर गिरफ़्तार किया गया है। इस सिलसिले में ख़ासकर कमिश्नर को तवज्जो दिलाई गई और जो वहाँ पे जो कर्फ्यू का जो सिस्टम है, इस वजह से वहाँ जो बेरोज़गारी, चूँकि वो काफ़ी गरीब हल्का है, उसमें ऑलरेडी जो है कोरोना वायरस की वजह से लोगों को परेशानी हो रही थी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी में। अब ये कर्फ्यू की वजह से, पूरे एक हफ़्ते कर्फ्यू की वजह से और मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस पर कमिश्नर ने रिप्लाई किया। कमिश्नर ने कहा कि कर्फ्यू को जो है ऑलरेडी हटा लिया गया है, लेकिन एक दो इलाकों में जो कर्फ्यू है उसे भी हटा लिया जाएगा। उन्होंने स्पॉट पर जो है पुलिस एहलकारों को फ़ोन किया और कर्फ्यू को हटाने की कंफर्मेशन ली और 144 लगाया गया है, क्योंकि इसमें जो है दुकानें खोल सकते हैं और रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो है आमतौर पर चल सकती है। कमिश्नर ने यह भी यकीन दिलाया कि किसी बेकसूर के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी। अगर वो बेकसूर है तो उसे रिहा किया जाएगा। जबकि जितनी गिरफ़्तारियाँ हुई हैं उसमें कई लोगों को जो है रिहा कर दिया गया है। जो बेकसूर है उन्हें रिहा करने की जो मुहिम है वो भी जो है पुलिस बाकायदगी से जो है चला रही है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर तंजीमें अगर किसी बेकसूर का नाम अगर देते हैं कमिश्नर को, अगर वो वाकई बेकसूर है तो कमिश्नर जो है उस ताल्लुक से एक्शन लेंगे और उन्हें रिहा भी करेंगे। तो ये जो तंजीमें थी, 28 तंजीमें थी, जिसमें एमपी, एमएलए और एमएलसी जितने मुस्लिम हैं वो तमाम लोग इसमें शामिल रहे और कमिश्नर को इस ताल्लुक से जो है ब्रीफिंग की और बताया कि किस तरह से जो है हादसे के बाद जिस तरह से परेशानियां हो रही हैं उसको किस तरह पुलिस की तरफ से जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं उस पर भी जो है बात की। और पुलिस कमिश्नर ने ये यकीन दिलाया कि किसी तरह की जो है नाइंसाफ़ी नहीं होगी और पुलिस अमन बरकरार रखने के लिए हमेशा तंजीमों के साथ है, लोगों के साथ है। अच्छा हुआ आज नसीर साहब, तनवीर सेठ, एन.ए. हारिस, हमारे सलीम अहमद, ज़मीर पाशा, ये रिटायर्ड IAS, मुताद्दा माज, जमात इस्लामी, सुन्नी जमात, पूरे फाउंडेशन, हर लोग जो है आज पहली बार दिल खोल के कमिश्नर से बात किए हैं। कमिश्नर साहब भी दिल खोल के बात किए हैं। देखिए, मुझे 40 साल का तजुर्बा है। कर्नाटक पुलिस और यहाँ के ऑफिसर्स जो है 99% बिल्कुल रूल बुक के तहत काम करने वाले हैं। जहाँ तक गिरफ्तारियों का सवाल है, कोई भी गवर्नमेंट रहे, एक गिरफ्तारियाँ होना लाजिमी है। पहले भी हम देख चुके हैं, अब भी हम देख चुके हैं। लेकिन फ़र्क इतना है कि भाई गिरफ्तार हुए तो मालूम होता था कहाँ लग गए, क्या है। अब यहाँ मालूम नहीं हो रहा। तो कमिश्नर को हम दरख्वास्त की है कि भाई जहाँ भी जिसे भी गिरफ्तार किए हैं, इनोसेंट है उसे छोड़ना, 15-16 साल वालों को नहीं पकड़ना, 144 डाल के लोगों को घरों में बंद मत करना, वहाँ से जो है लोगों को आने जाने के वास्ते पूरी सहूलत करके देना। ये कमिश्नर साहब मान लिए हैं। बेशक अगर आपके नज़रों में कोई बेकसूर का नाम है तो आप दीजिएगा। यहाँ पे जो तंजीम है, फेडरेशन है या मुत्तहिदा माज है, जो भी है, उनको आप दीजिए लिस्ट। वो लिस्ट हमको देंगे तो हम फ़ौरन कमिश्नर को देके जो है रिहा करवाएंगे। तो आज से जो है कर्फ्यू नहीं रहेगा? कर्फ्यू नहीं है, वहाँ 144 है बस। सारे ऑर्गेनाइजेशंस मिलके आज पुलिस कमिश्नर से मिलके बातचीत किए हैं। उसमें एकदम पुलिस कमिश्नर साफ किए हैं, साफ तरीके से बोलेंगे वहाँ पे कर्फ्यू नहीं है, सिर्फ 144 चल रहा है और सारे लोग जो है अपने दुकानें खोल सकते हैं, अपने कारोबार कर सकते हैं, मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं करके बोला गया। बहुत सारे इश्यूज़ रेज़ किए हम लोग। उसमें ये इशू था कि इनोसेंट लोगों को पकड़ के ले जा रहे हैं, औरतों को हरास करके बच्चों को उठा के ले जा रहे हैं। हम लोगों ने उनसे डिमांड किए हैं कि जो भी बच्चे को उठा के ले जा रहे हैं वो कहाँ ले जा रहे हैं, कौन से पुलिस स्टेशन में रख रहे हैं, कौन सी बल्लारी ले जा रहे हैं, कौन सी धाराएँ लगा रहे हैं, सबका इन्फॉर्मेशन उनके माँ बाप को, उनकी फैमिली मेम्बर्स को देना चाहिए। दूसरा जो है, इनोसेंट्स को पकड़ के नहीं ले जाना चाहिए। अगर पकड़ के ले गए तो भी इनोसेंट जो हैं, जो उस दिन वहाँ पर नहीं था, उस दंगे में नहीं था, उसको छोड़ना चाहिए। तीसरा हम लोगों ने ये भी बोला कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जितने हैं, अब ये संवादा है, पोस्ट कार्ड है, ओपी इंडिया है, इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स को मॉनिटर करना चाहिए, क्योंकि किसी ना किसी मज़हब के ख़िलाफ़ कोई ना कोई लिख के जिस तरह से जहर फैला रहे हैं, उसकी वजह से इस तरह के हादसे हो रहे हैं। हम लोगों ने ये भी डिमांड किया है कि जो उस दिन डिले हुआ
और पुलिस के जो नीचे के तबके के जो ऑफिसर्स थे जिनने भी डिले किया उनके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए करके भी हम लोगों ने डिमांड किया है। और पीस वहाँ पे पीस कमिटीज़ बना के लोकल लोगों को कॉन्फिडेंस में लेके पुलिस और वहाँ की आवाम के बीच में कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए कुछ मेजर्स लेना चाहिए करके भी ये हम लोगों ने डिमांड किया है। पुलिस कमिश्नर कमल पंत साहब पूरी तरह से ये सारे डिमांड्स को माने हैं। उन्होंने कहा कि आज वो हमारे सामने ही डीसीपी को फ़ोन करके बोला कि वहाँ पे कर्फ्यू है या नहीं है चेक करके बताने के लिए, और वो खुद भी कह रहे हैं कि जो मालूम वो अपने दूसरे ऑफिसर्स को भी भेजेंगे, हो सके तो खुद भी वहाँ पे स्पॉट पे जाके चेक करेंगे। बोल कर्फ्यू को विड्रॉ करो। पिछले 5 महीने से जिस तरह जो हालात थे कोरोना में, नौकरी नहीं है, पैसा नहीं है, गरीबी है, वहाँ काम नहीं है, लेकिन कमिश्नर ने रिस्पॉन्ड किया हमें कि बोला कि बिल्कुल जो है हम हटाएंगे और जो बेकसूर है उनको बिल्कुल रिहा करना चाहिए। ये हमारी पहली मांग थी। बच्चे जो 15 साल 16 साल के बच्चे को जो है अरेस्ट किए चुके हैं और जहां अरेस्ट करके पता नहीं चल रहा कहाँ लेके जा रहे हैं, तो बिल्कुल जो है ये पुलिस की नाकामयाबी है। क्योंकि हमने कहा अगर आप टाइम पे कंप्लेंट लेते, अरेस्ट करते, जो पोस्ट हुजूर के बारे में लिखा था, तो ये हादसा नहीं होता। लेकिन 2, 2.5, 3 घंटे इन्होंने डिले किया। लोगों का इमोशन, हुजूर के बारे में कोई लिखता है तो छोड़ते हैं क्या, बिल्कुल जो है इमोशनली अटैच थे। लेकिन उनके गलतियाँ अगर 3 घंटे वो डिले नहीं करते तो बिल्कुल जो है शांत रहता हुआ, उसके वजह से ये सब हालात हुई है। उसमें हम नहीं बोलते जो गलत किए हैं उनको प्रोटेक्शन दिया जाए, लेकिन जो बेकसूर है उनको बिल्कुल जो है सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। तो यही बात हमने कमिश्नर से कहा है। कल मैंने होम मिनिस्टर बसवराज बोम्मई को हमने चिट्ठी लिखा था कि जो लोग बेकसूर है उन पर ज़्यादती हो रही है, बिल्कुल उसको रोकना चाहिए। अब आगे देखेंगे हम लोग, अगर कुछ लोग चाहते हैं कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ को कम्युनल बनाने के लिए, लेकिन बिल्कुल जो है हम लोग इस कम्युनल पॉलिटिक्स के ख़िलाफ़ हैं, बिल्कुल शांति चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं। इंसानियत के ऊपर कमिश्नर इस सिटी का हेड है पुलिस डिपार्टमेंट का, तो उनसे हम लोग रिक्वेस्ट करें थोड़ा इंसानियत से काम करना चाहिए। इनोसेंट लोगों को तकलीफ़ नहीं होना चाहिए। जो भी इंसिडेंट हुआ वो तो हम लोग उसका फेवर में नहीं है, हम लोग उसको कंडेम कर रहे हैं। लेकिन उधर 1000 लोग, 500 लोग, 2000 लोग, 4000 लोग कोई किया, लेकिन लाखों लोग रहते हैं उधर वो इलाके में, उनको सबको आप क्यों तकलीफ़ देते हैं? अब कर्फ्यू करके उनको खाना नहीं, दूध नहीं, कुछ नहीं, ऐसा हालात में है वो लोग। और इनोसेंट लोगों को पुलिस पकड़ के जा रहे करके, पूरे घर से औरत लोग बाहर आके हमारे से बोल रहे, तो हमारा फ़र्ज़ क्या बनता है, हम आके कमिश्नर से बात करके उसको, आप जो भी गलती करे हैं, जो मिसक्रिएंट्स है उनको अरेस्ट करो, उनके ऊपर क्या कानूनी कारोबार है वो करो आप। नो, वी हैव नो इश्यूज, बट नॉट ऑन द इनोसेंट्स। कर्नाटका मुस्लिम मुत्तहिदा महाज़ 28 मुस्लिम जमातों, तंजीमों और इदारों का इफ़ाक़ है। ये इसका जो असल मकसद है, एक तो मिल्लत के अंदर सियासी शऊर की बेदारी और रियासत के अंदर अमन व अमान के क़याम की कोशिश। बेंगलोर सिटी में डीजे हल्ली और केजी हल्ली में जो वाक़यात हुए हैं, एक तो उसे हम उसकी मज़म्मत करते हैं हर एतबार से, लेकिन उसके बाद जो हालात रोनुमा हुए हैं वो बहुत ही अफसोसनाक है। पुलिस कमिश्नर ने तयक्कुन ये दिया है हमें, और उन्होंने ये कहा है कि वहाँ कर्फ्यू के माहौल को उसे ख़त्म कर दिया जाएगा। हमारी मौजूदगी में वहाँ की एसीपी को उन्होंने कॉल करके ये बात कही है, और हमसे भी उन्होंने ये कहा कि आप भी खुद अपने तरफ से बता दीजिए कि कर्फ्यू का माहौल नहीं है और वहाँ नमाज़ें पढ़नी चाहिए। उन्होंने कहा कि मस्जिदें खुलनी चाहिए और आना जाना जो भी है बुनियादी सहूलतें उनको फराम होनी चाहिए, एक बात उन्होंने कही। दूसरी जो बात हमने उनसे कही है वो ये है, ये जो गिरफ्तारियाँ हुए हैं इसमें से मासूम लोगों की रिहाई होनी चाहिए। सिर्फ गिरफ्तारी के नाम पर हर एक को उठा करके ले जाना, ये तो सही बात नहीं है ना। उन्होंने हमको अश्योरेंस दिया है कि अगर आप बताते हैं कि जो लोग पकड़े गए हैं उनमें वाकई इनोसेंट हैं तो उनकी लिस्ट दीजिए, फौरी हम रिहा करेंगे। दूसरी बात उन्होंने कही कि पिछले 2-3 दिनों से हम 35-40 ऐसा लोगों को हम रिहा कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं और छोड़े भी हैं। तो आप मज़ीद वो कर लीजिए, तो इंशाअल्लाह हम इस सिलसिले में फौरी जो है सर्वे करेंगे। सर्वे करके जो है देखेंगे कि उसमें कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका किसी तरह कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके रिहाई के सिलसिले में इंशाल्लाह हमारे भरपूर कोशिश होगी। अल्हम्दुलिल्लाह खुशी की बात है कि जब हमारे जो प्रॉब्लम्स है हमारे सियासी क़ायद और जो हमारे उलमा हज़रात के ज़रिए से जो कमिश्नर साहब के सामने पेश किए, तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बहुत संजीदगी से इसको सुना और उसको इमीडिएटली हम लोग जब आज एरिया विज़िट पे भी गए थे, जो 4 शहीद बच्चे हैं उनके भी जब घर पे विज़िट किए और हम लोगों ने उनको समझाया कि
कि हम लोग पुलिस की तरफ से बैरिकेड्स हो रहे हैं और जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, तो इमीडिएटली इन्होंने अपने फेलो ऑफिसर्स को इमीडिएट लाइव कॉल किया और ग्राउंड रिपोर्ट लिए, और हम लोगों को उन्होंने अश्योर किया है कि अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस की तरफ से पूरा कोऑपरेशन रहेगा और कर्फ्यू है वो भी लिफ्ट किया जाएगा। वीडियो के ज़रिए से, वीडियो क्लिपिंग के ज़रिए से पकड़ा गया है। तो मैं बोलता हूं कि उन क्लिपिंग को तफसील से देखकर अगर वो पुलिस के सपोर्ट में खड़े हैं, पुलिस की मदद कर रहे हैं, तो उन मासूमों को रिहा करें, क्योंकि वो हमारा मोहल्ला एक ऐसा मोहल्ला है कि जो वहाँ के इंस्पेक्टर्स हैं वो लोकल जो अकायद हैं वहाँ पे जो लीडरान हैं, इन तमाम के साथ उनकी दोस्ती बहुत अच्छी थी। तो उन पुलिस वालों को भी एक भरोसा था कि भाई यहाँ पे गलाटा नहीं होगा, ये लीडर लोग संभाल लेंगे, हैंडल कर लेंगे बोल के। लेकिन ये चीज़ जो है लोकल लीडरों के हाथ से भी बाहर निकल गई। तब जाके जो लोकल लीडर सपोर्ट करने आए उनको भी अभी विक्टिम बना दिया गया है। तो मैं वही एक गुजारिश किया कमिश्नर साहब से कि भाई आप वो आइडेंटिफाई करके वीडियो क्लिपिंग देख के अगर वो वायलेंट हैं तो उनको सज़ा दीजिए, अगर वो वायलेंस को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस की सपोर्ट में हैं, उनको रिहा करें। पुलिस कमिश्नर ने ये यकीन दिलाया कि किसी तरह की जो है नाइंसाफ़ी नहीं होगी और पुलिस अमन बरकरार रखने के लिए हमेशा तंजीमों के साथ है, लोगों के साथ है। कैमरा पर्सन समीर के साथ शाहिद काजी, बेंगलुरु।